क्या वाम का वोट राम में शिफ्ट होगा? क्या बंगाल में बीजेपी बनाम ऑल की लड़ाई? क्या ओवैसी ने ममता की मुश्किल बढ़ाई? चंद महीने बाद बंगाल में चुनाव हैं, लेकिन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़े तनाव में हैं। ये दावा अब तक भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन जैसे ही टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने बीजेपी को हराने के लिए सेकुलर पार्टियों को साथ आने का इशारा किया, नई चर्चा शुरू हो गई। सबसे पहले सुनिए सौगत रॉय का बड़ा बयान। Is that if the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. टीएमसी नेता ने जो कहा उसका सियासी मतलब समझने के लिए आपको 2019 के चुनाव के परिणाम को देखना होगा। अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की 18 लोकसभा सीट पर कमल खिलाया तो वजह साफ है। लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बीजेपी और तृणमूल को शिफ्ट हुआ। ट्रेडिशनल लेफ्ट के वोटर 2019 में 39% बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं, 31% टीएमसी में। कांग्रेस के वोटर 32% बीजेपी की तरफ, जबकि 20% टीएमसी में शिफ्ट हुआ है। अब लेफ्ट और कांग्रेस का वोट 2021 में बीजेपी में न शिफ्ट हो, टीएमसी यही चाहती है। तो ये करने का कारण क्या है? इसके कारण है कि लेफ्ट वोट जो है पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में वो शिफ्ट कर गया था भाजपा में, और इस बार अगर वो भाजपा में चले गए तो जैसे हम लोग कटुआ कहते हैं ना, वोट कटुआ, तो लेफ्ट खुद सरकार नहीं बना पाएगा, लेकिन वोट कटुआ हो सकता है। ये एक डर तृणमूल कांग्रेस में है, और इसके कारण ओपनली अपील कर रहे हैं कि ये ना करे, वोट डिवीजन अगर ना हो तो तृणमूल के लिए अच्छी बात है। बंगाल की सियासत में ओवैसी की एंट्री से ममता को एक साथ 2 मोर्चे पर लड़ना है। पहला, बीजेपी में लेफ्ट और कांग्रेस वोट की शिफ्टिंग को रोकना, और दूसरा, ओवैसी से मुस्लिम वोट में सेंध को रोकना। अगर राइट को बंगाल की सियासत से आउट करने के लिए ममता और लेफ्ट का गठबंधन बनता है तो टीएमसी की राह आसान हो जाएगी। लेकिन मुश्किल यह है कि ममता का राजनीतिक उत्थान ही लेफ्ट के खिलाफ है। यही वजह है कि लेफ्ट और कांग्रेस अभी टीएमसी के ऑफर को ठुकरा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नैतिक समर्थन 9 साल, और आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लीडर एक के बाद एक भाग करके भारतीय जनता पार्टी में शरण रहे हैं। सांगठनिक रूप में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से पुष्टि दे रही है तृणमूल कांग्रेस, अगर बीजेपी को शिकस्त करना है केंद्र में तो तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से उखाड़ के हमें निकालना है। सौगत राय पे किसी आदर्श पर निर्भर करके पार्टी चेंज नहीं किया ना, वो तो आज ये पार्टी कालो पार्टी किया, अपना हिसाब से करता है। सौगत राय जब ये बात करते हैं तो अपना हिसाब से करता है। पहले तो कांग्रेस थे, उसके बाद चला गया चरण सिंह का कैबिनेट का मिनिस्टर बना, कांग्रेस छोड़ के चला गया, फिर कांग्रेस में आया, फिर तृणमूल में चला गया, फिर कांग्रेस में आ गया, फिर कांग्रेस में आके क्या किया, ममता बनर्जी के खिलाफ में लड़े थे, फिर कांग्रेस से छोड़ के तृणमूल में गया। ये तो कोई आदर्श के ऊपर निर्भर करके नहीं, तो ये लोग क्या बोलेंगे, क्या बात सुनेगा उनका। वहीं बीजेपी 200 प्लस के नारे के साथ टीएमसी को हराने की भविष्यवाणी कर रही। सौगत राय ने, उनके और भी नेता इस प्रकार स्टेटमेंट दे चुके हैं। जब चुनाव आगे आ रहा है, हारने का संभावना बढ़ रहा है, तब सबको साथ लेने का प्रयास हो रही है। आज इस पार्टी का ना तो जो जनाधार है, ना संगठन का कोई नींव बचा हुआ है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जितने की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए उनकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और सबको बुला रहे हैं। भले ही ओवैसी के बंगाल में आने के बाद बीजेपी को अपनी जीत आसान दिख रही हो, लेकिन ममता के गढ़ में ओवैसी की राह आसान नहीं होगी। बंगाली मुस्लिम और उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम, 2 टाइप का मुस्लिम है। ओवैसी का वोट बेस है उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम। पश्चिम बंगाल में उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम बहुत कम है, क्योंकि वो जो 30% है उसमें 90% से भी ज्यादा बंगाली मुस्लिम है। तो बंगाली मुस्लिम जो है उसके पहला आइडेंटिटी है बंगाली, उसके बाद वो मुस्लिम।
तो ये इसीलिए बंगाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी ममता जो कर रही है उसमें मुस्लिम भी उसमें इंक्लूड हो रहे हैं और उसमें ओबीसी भी है। तो मुस्लिम ओबीसी जो है वो ममता के वोट बैंक में जाते हैं। तो ये अभी बोलना कठिन है कि ओवैसी कितना उसमें पेनिट्रेट कर पाएंगे, और ओवैसी को ये पता है। टीएमसी की तरफ से महागठबंधन वाले मॉडल की बात बंगाल में शुरू हो गई है, लेकिन ये मॉडल कैसे तैयार होगा? क्या लेफ्ट और कांग्रेस तैयार होंगे? भले ही ममता का लेफ्ट से मन और मतभेद रहा हो, लेकिन कांग्रेस के साथ टीएमसी के रिश्ते अच्छे हैं, चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी। 2019 में कांग्रेस टीएमसी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन बंगाल कांग्रेस के लीडर्स के विरोध के चलते कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया। अब एक बार फिर क्या यूपी की तरह पुरानी अदावत भूलकर लेफ्ट ममता और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं? ये कुछ दिन में साफ हो जाएगा। हाल के चुनाव में पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का वोट शेयर लगातार गिरता हुआ दिख रहा है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला था। तृणमूल को डर है कि एक बार फिर से वाम का वोट नरम में चला जाए। यही कारण है कि ममता बनर्जी का सुर वामपंथी दलों के प्रति नरम होता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता।